देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की बिल्कुल ही चिंता नहीं है कि पीएमसीएच में एक दलित बच्ची की मौत हो गई और वो भी डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। उस बच्ची को बेड नहीं मिला 9 घंटे तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस बच्ची को बेड नहीं मिला। वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है क्योंकि उसके साथ कुछ हैवानों ने गलत काम किए थे और उसकी वजह से वो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। उसके सीने को चीर दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो लालू परिवार के अंदर में चल रही कलेशों को देखना है। भारतीय जनता पार्टी कितने निचले स्तर की राजनीति कर रही है इस बात से समझिए कि पीएमसीएच में डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्ची की मौत हो गई और भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि तेज प्रताप यादव किसको जयचंद्र कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव किसके बारे में कह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव बातें जो है वो अपने सोशल मीडिया पर डालेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर डाला है कि हम बताएंगे कि जयचंद्र कौन है। जयचंद्र जो कि तेज प्रताप यादव ढूंढ रहे हैं अपने परिवार और पार्टी में, वो कौन है। और वो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम बताएंगे। ये है निचले स्तर की राजनीति। और जहां एक तरफ पीएमसीएच को लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहां की व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है। जब विधायक से किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से डॉक्टर भिड़ जा रहे हैं तो समझिए कि आम आदमी का क्या होता होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं राजेश राम, और उनसे जब वहां के डॉक्टर बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जब सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, तो आम जनता का क्या होगा। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल को स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे और उनके साथ बदतमीजी ये डॉक्टर नहीं करेंगे। इस बात की क्या गारंटी है। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सामने है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं के कान में जू तक नहीं रेंग रही कि कोई जाकर मंगल पांडे से कहे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करिए। और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, बल्कि जेडीयू भी दोषी है। जेडीयू के उन नेताओं को अब जवाब देना पड़ेगा जो ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार मतलब कि सुशासन की सरकार मतलब कि मंगल राज। ये क्या मंगल राज है। एक तरफ उस 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और दूसरी तरफ आपके डॉक्टर, वो भी तो उससे कई गुना आगे निकल गए। जो हैवान थे उससे कई गुना ये डॉक्टर आगे निकल गए कि उस बच्ची को बेड तक नहीं दे रहे थे, एम्बुलेंस में इलाज हो रहा था। अरे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि ये पूरी तरीके से जंजर हो चुकी है। एक दलित बच्ची की मौत हुई है, 10 साल की बच्ची की मौत हुई है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। इसका जवाब कौन देगा। मंगल पांडे को बंगाल दिख रहा है, लेकिन मंगल पांडे को बिहार नहीं दिख रहा। मंगल पांडे को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिख रही है। अगर मंगल पांडे को इतनी सी भी फीवर हो जाए ना, 100 फीवर हो जाए, तो डॉक्टरों की लाइन लग जाएगी। अपने आप का इलाज कराने दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन गरीब जब सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो उनको बेड तक नहीं मिलेगा। और ऐसे अस्पतालों को कहा जाता है कि एशिया का बड़ा अस्पताल बनाएंगे। क्या करिएगा इतना बड़ा अस्पताल बनाकर। गरीबों के कब्र पे अस्पताल बनेगा, ऐसी व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार के अंदर झांकने में बिजी है कि लालू परिवार में क्या चल रहा है। ऐसी राजनीति नहीं होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।